हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। एक पहला, जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश अपना 76वां दिवस मना रहा है। और साथ ही आज ही के दिन बिहार के जो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनका 101वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आज हम दोनों जयंती के बारे में, दोनों दिवस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन जो बिहार के मुख्यमंत्री जो कर्पूरी ठाकुर थे, आज उनका 101वीं जयंती मनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके जयंती को जानने के लिए, क्योंकि भारत रत्न भारत सरकार इन्हें प्रदान की है, इसलिए यह पेपर के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 24 जनवरी आज ही का दिन है और आज कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। कौन सी? 101वीं नंबर की जयंती मनाई जा रही है। दूसरी बात, भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध अब हो गए हैं। दूसरी बात, इसके पहले भी थे, इनका जो जन्म है, थोड़ा सा हम बात कर लें। जन्म 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वह बिहार के दरभंगा ज़िले, जो इस समय समस्तीपुर में पड़ता है, पितौजिया, क्या नाम था? पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। जो पितौजिया गांव इस समय में, यह जो पितौजिया जो गांव है, इस समय कर्पूरी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, जो पेशा से नाई का काम करते थे। वहीं पर माता का नाम राम दुलारी देवी था। वहीं पे अगर हम बात करें कि 14 वर्ष की उम्र में यह राजनीति के क्षेत्र में उतर चुके थे और इन्होंने नव युवक संघ की स्थापना किए थे। 14 वर्ष के, सोचिए, उस उतनी कम उम्र में नव युवक संघ का गठन कर डाले। और साथ ही यह जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब उस टाइम पीरियड में शाहजहानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय भी इन्होंने भाग लिया और कई बार यह जेल गए। राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया, उसमें भी यह जेल गए। ऐसे काम करने वाले जो कर्पूरी ठाकुर थे, इनका सबसे बड़ी बात है कि 22 दिसंबर 1970 को यह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने तुरंत हिंदी को राजभाषा घोषित करते हैं। सोचिए, अपनी मातृभाषा हिंदी को राजभाषा घोषित करते हैं और वृद्धावस्था पेंशन जारी करते हैं, ताकि वृद्धा जिनको असहाय समझ करके लोग छोड़ देते थे, उनके जीवन के लिए यह सोचने काम करते हैं। लेकिन फिर यह अपने पद से हटा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद 24 जून 1977 को यह बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं। और उस समय जो इन्होंने फैसला लिया वह चौंकाने वाला है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यह जानते थे कि यह किस परिस्थिति से पड़े थे, गरीबी को देखे थे, असहाय को देखे थे और व्यवस्था को समझे थे। इसीलिए इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दिया, ताकि जो गरीब हैं वो भी पढ़ें, जो असहाय हैं वो भी पढ़ें। तो 10वीं तक की परीक्षा, एजुकेशन को, शिक्षा को निःशुल्क करते हैं और उर्दू को उस समय दूसरी राजभाषा बनाते हैं। वहीं पर अंत्योदय योजना चला करके सबके लिए अनाज की व्यवस्था करते हैं। अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ा फैसला लिया इन्होंने, तो वह फैसला था ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को बिहार के सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात। इतना बड़ा फैसला लेने वाला वो जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि इन्हीं सब काम को देखते हुए भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जन्म के पूर्व संध्या पर 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न देने की ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं। और वहीं पर 30 मार्च 2024 को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके ज्येष्ठ पुत्र रामानंद जो सांसद थे उनको भारत रत्न दे करके कर्पूरी जी को सम्मानित करते हैं। तो इसलिए कर्पूरी जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है और सबको इस चीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।